नीतीश का रद्द हुआ बनारस दौरा। सम्राट चौधरी ने बताया नीतीश का भविष्य। क्या नीतीश होंगे अगले प्रधानमंत्री? नीतीश के दौरे से आखिर क्यों भड़के सम्राट चौधरी? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम क्वेश्चन मार्क कुछ तो। और इस खास प्रोग्राम पर बात करेंगे इंडिया गठबंधन के अहम नेता माने जाने वाले नीतीश कुमार के बारे में। और नीतीश कुमार जो लगातार बिहार की राजनीति पर अपना जो परचम है लहराने की अलग अलग कोशिशें करते हैं और हर बार कोई ना कोई बयान देकर अपने ही विवादों पर फंस जाते हैं। और उसके बाद जब वो बयान वायरल होता है, प्रतिक्रियाएं आती हैं दूसरी पार्टी के नेताओं की, तो यहाँ पर वो उसी भाषा को, उसी बात को दोहराते हुए नजर आते हैं और फिर ये कहते हैं कि मेरे कहने का मतलब कुछ और था, आपने मेरा मतलब कुछ और निकाल दिया। बता दें कि इंडिया गठबंधन के अहम माने जाने वाले नीतीश कुमार अब आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर ताक लगाकर बैठे। उनका ये मानना है कि अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो यहाँ पर नीतीश कुमार से बेहतर नेता नहीं होगा देश की कमान संभालने के लिए। और ऐसे में कई नेता हैं इंडिया गठबंधन की जो ये दावा ठोकते हैं, ना सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि यहाँ पर राहुल गांधी, उधर सचिन पायलट को लेकर अटकलें तेज होती हैं कि सचिन पायलट केंद्र में जो है प्रधानमंत्री बनने के लायक है। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे ही मुद्दे पर इन तीनों ही नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आती हैं जो लगातार इन अपने बयानों पर फंसाती है। और उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं देने के बाद ये दूसरे लोगों पर इल्जाम लगाते हैं, वो ये बताते हैं कि कितनी तुष्टीकरण और निचली स्तर की राजनीति ये तीनों ही नेता कहीं ना कहीं करते हुए नजर आते हैं। बता दें कि कुछ वक्त पहले देश के अंदर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती शब्द का इस्तेमाल कर दिया। सचिन पायलट ने चुनाव के दौरान हाथी घोड़ा यहाँ पर मायावती के ऊपर तंज कस दिया। बात करें नीतीश कुमार की तो कुछ वक्त पहले यहाँ पर संसद सदन के अंदर वो सेक्स एजुकेशन पे बड़े ही गर्व से ज्ञान दे रहे थे और जिस प्रकार का उन्होंने शब्दों का चयन किया, जिस प्रकार से उन्होंने हाथों का इस्तेमाल किया, वो ये बताता था कि वो कितना ज्यादा ओछी बात कर रहे हैं। सदन पर बैठी कुछ महिला सांसदों ने इस बात का जिक्र किया और उन्होंने भी इस बात को दोहराया कि नीतीश कुमार बौरा गए, वो पूरी तरह से पगला गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोलते जा रहे हैं, क्या नहीं बोलते जा रहे हैं। कई ऐसी बातें यहाँ पर नीतीश कुमार ने करी जो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करती है। लेकिन उसके बाद अब नीतीश कुमार लगातार चुनाव में अपना जो दौरा है वो करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बनारस का दौरा कैंसिल होने से कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े होते हैं और कई बार ये जो अटकलें हैं लग रही हैं कि नीतीश कुमार अब शायद राजनीति पर एक्टिव नहीं रहेंगे। इसी पर सम्राट चौधरी का बड़ा बयान आता है और सम्राट चौधरी पर काफी ज्यादा तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बनारस का दौरा रद्द हो गया, लेकिन इस पर सियासत अब इस बात पर गर्मा गई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। इसी क्रम में बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोल दिया है। बता दें कि सम्राट चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार मध्य प्रदेश भी गए थे लेकिन चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन क्या हुआ, यहाँ हमारे जितने वोट पार्षदों को मिलते हैं उतने भी वोट उन्हें नहीं मिले। अगर फिर बनारस जाएंगे तो यही हाल होने वाला है। बनारस भी वार्ड में पार्षद जितना वोट ही इनको मिलेगा, तो इनके बनारस जाने का क्या मतलब। वहीं आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि भाजपा सांसद भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार रवि किशन ने मुख्यमंत्री के बनारस आने की बात पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि काशी महादेव की नगरी है, वे जरूर आए। हमने सुना है कि जहां कण कण में शिव है वहां नीतीश कुमार आ रहे हैं, लेकिन कुमार को मैं क्षमा के साथ कहना चाहूंगा क्योंकि ये बड़े नेता है, वे आव फरियाले नहीं है। रवि किशन ने आगे कहा कि हमारे प्रधानमंत्री गरीबों के नेता हैं, वे कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनाने वाले नेता हैं, वो करोड़ों भारतीयों का ख्याल रखते हैं, इसीलिए नीतीश जी उनसे नहीं जीत सकते। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वाराणसी के 24 दिसंबर को होने जा रही रैली रद्द होने के बाद से जेडीयू में इसकी वजह बताई जा रही है और कहा जा रहा है जेडीयू भी इसकी खास एक बड़ी वजह रही। वहीं जानकारी के अनुसार बता दें तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने गुरुवार को कहा कि 29 दिसंबर को दिल्ली पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। इसके अलावा प्रदेश में कुछ कार्यक्रम होने की वजह से मुख्यमंत्री व्यस्त रहेंगे। ऐसे में उनकी वाराणसी रैली को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर पूरी तरह से कई नेता इसकी प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर नीतीश कुमार की जो बनारस की रैली है, जो दौरा था वो कैंसिल हुआ, अब इस पर सम्राट चौधरी की बड़ी प्रतिक्रिया आई और सम्राट चौधरी यही बोलते नजर आए कि जितने वोट हमारे यहाँ पार्षदों को मिलते हैं उतने वोट तो नीतीश कुमार को भी नहीं मिलेंगे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर अपनी सियासत को तेज बनाया,
अपनी जो कुर्सी का परचम है वो लहराया और यहाँ पर दिखा दिया कि पूरे देश में अब भगवा भगवा होने वाला है। ऐसे में नीतीश कुमार के प्रतिक्रियाओं पर सम्राट चौधरी जो बयान देते हैं वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। देखिए जरा वो वीडियो जिस पर सम्राट चौधरी ये नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जरा। बनारस में जाएंगे, रैली कर रहे हैं। देखिए नीतीश बाबू अभी मध्य प्रदेश इनकी पार्टी लड़ने गई थी। हमारे पटना में जितना भारतीय जनता पार्टी के एक वार्ड काउंसलर चुनाव जीत कर आते हैं, जितना वोट उनको आता है वहाँ सारे कैंडिडेट को जोड़ दीजिएगा उतना वोट वहाँ के सभी उम्मीदवार को भी नहीं मिला। इसलिए नीतीश कुमार जी बनारस जाएंगे तो वहाँ भी उनको वार्ड काउंसलर इतना भी उनको वोट नहीं मिलने वाला है। सर, राम मंदिर के बदले में देखिए इंडी गठबंधन के लोग खाने के लिए कोई और दांत प्रयोग करते हैं, दिखाने के लिए कोई और दांत प्रयोग करते हैं। आप समझिए कि इस देश को विकसित करने में जो पूंजीपति लोग हैं उनका सहयोग भी ले रहे हैं, अपने अपने प्रदेश में काम भी ले रहे हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर पर बात होती है तो उसको सीधे नरेंद्र मोदी जी से जोड़ देते हैं। इसलिए ये लोग सिर्फ लोगों को गुमराह कर सकते हैं और बिहार और देश की चिंता ये लोग करने वाले नहीं है। देखा आपने तो किस तरीके से यहाँ पर सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला और इस बात की खास तौर पर जद्दोजहद बता दी कि नीतीश कुमार जिस प्रकार के नेता हैं उनको यहाँ पर पार्षदों जितना वोट नहीं मिलेगा और ऐसे में नीतीश कुमार खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से देख रहे हैं, खुद को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत है और उस प्रकार की वो राजनीति करते हैं वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि कितना ज़्यादा निचला स्तर है इनकी राजनीति का। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के जो इंडिया गठबंधन है, जो 28 बड़ी बड़ी पार्टियां इससे जुड़ी हैं, वो कई बड़े बयान देती हैं और यहाँ पर इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है और ये लगातार खबरें उनके ही पार्टी के नेता दे रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ उठते हैं कि ये सब बातें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता पहले भी बोल रहे थे। देश के अंदर जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे तब भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता यही बोलते नजर आए थे। कांग्रेस पार्टी का हर वो दूसरा नेता ये दावा ठोक रहा था कि 3 राज्यों में तो हमारी सरकार जरूर बनेगी और खास तौर पर बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, यहाँ पर बीजेपी, यहाँ पर माफ कीजिएगा कांग्रेस का खेमा था, फिर भी यहाँ पर कांग्रेस नहीं जीती। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी जो कह रही है उतना मजबूती इनकी पार्टी में है नहीं और उतने ज्यादा वोट बैंक इनके पास है नहीं। हालांकि जिस प्रकार के यहाँ पर रिजल्ट सामने आया उससे ये भी नदारत नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस पार्टी कुछ हल्की फुल्की नहीं बल्कि ठीक ठाक उनके पास वोट बैंक है, लेकिन इनको जरूरत है तो एक अच्छे नेतृत्व की, एक अच्छे नेता की, एक अच्छे लीडर की। अब दर्शकों यहाँ पर बता दें कि इंडिया गठबंधन को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन की आपस की अंतर कलाएं बाहर देखने को मिल रही है। इंडिया गठबंधन के नेताओं का ये मानना है कि वो पार्टी का नेतृत्व करेंगे, लेकिन जो अन्य पार्टी के नेता हैं वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और इंडिया गठबंधन के एक नेता का यह बयान आता है कि जो पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत होगी, जो पार्टी केंद्र के चुनाव में वोट बटोरने का काम करेगी, वही पार्टी का नेता पार्टी की पूरी नेतृत्व करेगा, यानी जो इंडिया गठबंधन है उसका नेतृत्व करेगा। ऐसे में सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही, लेकिन राहुल गांधी जो इंडिया गठबंधन को जोड़ने में लगे हुए हैं, राहुल गांधी का ये मानना है कि जिस प्रकार से देश के अंदर विधानसभा चुनाव में यहाँ पर झूठ के हिसाब से चुनाव लड़े गए, यहाँ पर ईवीएम को लेकर उन्होंने एजेंडा बनाया कि ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो देखिए इसमें कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। लगातार ईवीएम को यहाँ पर ठिकरा फोड़ा गया, कहा गया भारतीय जनता पार्टी की जीत का कारण यहाँ पर ईवीएम है। तो ऐसे में कई बार प्रतिक्रियाएं साफ हुई, चुनाव आयोग ने इस बारे में पूरी अपनी प्रतिक्रियाएं रखी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो एक बात को लेकर बैठे हैं और लगातार उसी पर टिके हुए, ईवीएम ईवीएम ईवीएम, और केंद्र के चुनाव के बाद भी ईवीएम का ठिकरा फूटना लाजमी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का यह मानना है कि आप ईवीएम का जो समस्या है उसको खत्म कर दीजिए, बैलेट पेपर से चुनाव लड़ना शुरू कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर बैलेट पेपर से भी अगर चुनाव होते हैं तो क्या गारंटी है कि यहाँ पर जो वोट प्रतिशत है उस पर कमी और या बेशी नहीं देखने को मिलेगी? क्या यहाँ पर पेटी के पेटी नहीं गायब हो सकते? यहाँ पर जो ये ईवीएम मशीन है ये कांग्रेस के टाइम पर आई थी और जब जब कांग्रेस यहाँ पर जीती है, जब जब विपक्षी पार्टी के नेता जीते हैं, तब तब ईवीएम का ठिकरा कभी नहीं फोड़ा गया। लेकिन जैसे ही यहाँ पर किसी अन्य पार्टी का नेता जीता है या भारतीय जनता पार्टी जीती है तो यहाँ पर ईवीएम के मुद्दे को एजेंडे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस बार भी वही देखने को मिला। हालांकि नीतीश कुमार जिस तरीके से प्रधानमंत्री के पद के दावेदार खुद को बता रहे हैं और इस तरीके के बयान देते हैं, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि नीतीश कुमार जो
कहना चाहते हैं वो पूरी तरह से गलत है और आने वाले समय में कितना ज़्यादा ये खुद को इम्प्रूव करते हैं उसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री पद के लिए बैठते हैं। देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है और उस गरिमा को बनाए रखना प्रथम कर्तव्य होता है जो उसकी सीट पर बैठता है। और ऐसे में नीतीश कुमार जो एक सीएम होते हैं, एक राज्य की कमान उनके हाथ में होती है, उसके बाद भी कई बार ऐसे बयान दिए जाते हैं जो शायद राजनीतिक तौर पर बेहतर साबित नहीं होते और अगर व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो भी वो काफ़ी ज़्यादा ओछे लगते हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो अनएजुकेटेड आदमी करता है, कम पढ़ा लिखा आदमी करता है और गंवार जो लोग होते हैं शायद वो भी भरी सभा में इस तरह की बातें नहीं करें। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर नीतीश कुमार ने संसद सदन के अंदर ओछे शब्दों का इस्तेमाल किया, वो बताता है कि नीतीश कुमार को अभी राजनीति पे और ज़्यादा सुधार लाने की ज़रूरत है और यहाँ पर नीतीश कुमार को जो अपना बात करने का स्तर है उसको बदलना पड़ेगा, वरना यहाँ पर केंद्र के चुनाव के लिए जो वो अपनी जद्दोजहद लग रहे हैं शायद उनको यहाँ पर वो मिलता हुआ न नजर आए। इसके बाद दर्शकों आपको बता दें कि यहाँ पर रवि किशन जो भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद है, उनकी भी बड़ी प्रतिक्रिया आती है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर वो आना चाहते हैं बनारस में, कोई बात नहीं, महादेव की नगरी है, आप आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप आकर दर्शन दे के चले जाइए। आप जिस उम्मीद से आ रहे हैं उस उम्मीद को न लगाइए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के लिए काम करते हैं, देश सेवा करते हैं, इसलिए उनको कोई नहीं हरा पा रहा, वरना अगर वो इसका काम न कर रहे होते तो आप उनको हरा लेते। रवि किशन ने बड़ा बयान यहाँ पर दे दिया, लेकिन सबसे ज्यादा बयान की चर्चा यहाँ पर सम्राट चौधरी की हो रही। सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर टिकरा फोड़ दिया और ये बता दिया कि नीतीश कुमार को पार्षद से ज्यादा, जो एक पार्षद की यहाँ पर वोटों की गिनती होती है, उससे ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे और ये खुद को सीएम के रूप पर देखते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुर्सी यानी कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको अभी और ज्यादा सुधार लाने की जरूरत है। ऐसे में दर्शकों आपसे मेरा सवाल रहेगा कि जिस तरीके से यहाँ पर सम्राट चौधरी ने इन पर बड़ा तंज कसा और नीतीश कुमार यहाँ पर लगातार प्रधानमंत्री पद के लिए अपने आप को दावेदार बता रहे हैं, नीतीश कुमार का दौरा कैंसिल हो गया, आने वाले समय में क्या नीतीश कुमार यहाँ पर प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में एक बेहतर नेता साबित होंगे? क्या यहाँ पर राहुल गांधी केंद्र के चुनाव जीत पाएंगे? क्या यहाँ पर इंडिया गठबंधन खुद को और ज्यादा डेवलप कर पाएगी और केंद्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।